morning to all. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss last 4 question of exercise 7.3 of chapter 7th triangle of class 9th. ठीक है, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, ट्रायंगल और उसकी लास्ट वर्कशीट 3rd. हाँ, एक लास्ट वर्कशीट और है 7.4 इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, वो इस बार सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो हम इस बार नहीं कर रहे हैं. तो आज आपका जो 7th चैप्टर है वो पूरा कर रहे हैं. ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पेंडिंग है. क्वेश्चन आपके सामने राइट हैं और ये 4 क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ साइड रूल, RHS रूल या जो प्रीवियस रूल्स आपने किए हैं, एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड. ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन इजी लगेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्डिंग से है वो डायग्राम क्लियर कर रहे हैं. डायग्राम बनाने के लिए AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC. ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और बीच में आपने एक ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड. ट्रायंगल 90 डिग्री के होंगे. ठीक है, तो आपको कुछ पार्ट्स हैं वो शो करने हैं, तो पूरा करते हैं. सबसे पहले वही गिवन ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC, ये दो साइड्स इक्वल गिवन है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, ये भी गिवन है. ठीक है, एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया है. सॉरी, टू प्रूफ में आपको 2 पार्ट्स हैं. AD बाइसेक्ट BC एंड AB बाइसेक्ट एंगल B. ठीक है, जो ये लाइन है AD वो इस बेस को बाइसेक्ट कर रही है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है. सॉरी, एंगल A. ठीक है, तो आपके पास यहाँ 2 ट्रायंगल बन रही हैं. इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रेट कर लीजिए. इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD. ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट कीजिए. अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहले इसमें जो रूल है वो कौन सा अप्लाई होगा. तो रूल के अकॉर्डिंग देखें तो एक आपके पास R है 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने की साइड भी इक्वल है और एक AD कॉमन है, तो साइड हो जाएगी. तो रूल आपका क्लियर हो रहा है फिगर से, RHS. तो उसी को सीक्वेंस वाइज लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एंगल का नाम लिखा ADB इज इक्वल टू ADC. इस 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और दोनों के सामने की जो साइड है AB इज इक्वल टू AC, वो आपको गिवन है. ये हाइपोटेन्यूज हो गया कि 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है. उसके बाद दोनों फिगर में जो AD है वो दोनों में कॉमन है. तो यहाँ से आपकी जो ट्रायंगल है ABD और ACD वो कॉन्ग्रुएंट होगी. रूल कौन सा अप्लाई हुआ, RHS. 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने की साइड और एनी अदर साइड, RHS. अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाकी सारा काम आपका क्या कर देगा, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो यहाँ से मैंने राइट कर दिया BD इज इक्वल टू CD बाई CPCT, मीन्स BC के 2 पार्ट हो गए, बाइसेक्ट हो गया. सिमिलरली एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी CPCT हो गया, मीन्स एंगल A के भी 2 पार्ट हो गए. तो यही आपको शो करना था. सो AD बाइसेक्ट BC एंड एंगल A, यही आपका कंसेप्ट. तो बस मेन चीज़ वही है कि आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की और बाकी जो सारा काम है उसी ट्रायंगल के अगर पार्ट्स हैं तो CPCT से आप लिख सकते हो. ठीक है, आगे देखिए 3rd क्वेश्चन. बस मेन चीज़ है जो आपके पास वर्डिंग है उस वर्डिंग को रीड करके अगर आपका डायग्राम सही ढंग से बन गया फिर तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3rd क्वेश्चन. 3rd में है 2 साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ए ट्रायंगल ABC. मींस 2 सेपरेट ट्रायंगल हैं ABC और दूसरी ट्रायंगल आपको नाम दे रखा है PQR. ठीक है, अब जो जो साइड्स इक्वल हैं वो राइट कीजिए कि जो AB है वो PQ के इक्वल, जो BC है वो QR के इक्वल, और बीच में एक मीडियन है
मीन्स बेस का एग्जैक्ट मिड पॉइंट, नाम दे रखा है इसको एम, और यहाँ से नाम दे रखा है एम, मीन्स ये भी इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्कस कीजिए कि व्हाट इज मीडियन। तो मीडियन की प्रॉपर्टी यही है कि जो वो बेस है जिस पे जाके गिरा है बेस, उस बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो बी एम है वो सी एम के इक्वल है और जो क्यू एन है वो एन आर के इक्वल है। क्लियर है? तो गिवन आपके पास क्या हो जाएगा, गिवन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, जो जो साइड्स इक्वल हैं आप वो राइट कर लीजिए। तो आपके पास है AB है PQ के इक्वल, जो BC है वो QR के इक्वल, और AM इक्वल टू PN, मीन्स ये दोनों हो गए जाएंगे मीडियन। ठीक है, उसके बाद आपसे जो पार्ट्स पूछे गए हैं वो दोनों पार्ट्स आपने कॉन्ग्रुएंट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है छोटी ट्रायंगल ABM, दूसरी ट्रायंगल छोटी पार्ट PQN, मतलब ये वाला पार्ट इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और जो बड़ी ट्रायंगल है सेकंड पार्ट में ABC कॉन्ग्रुएंट होगी PQR की, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो जो जो आपसे पूछा गया है वो आप सोल्व करते जाइए। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले मैं जो छोटी ट्रायंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं राइट कर रहा हूँ AB इज इक्वल टू PQ, गिवन है AM इज इक्वल टू PN, ये भी गिवन है, बट जो साइड रहेगी BM और QN वो इक्वल नहीं अभी कह सकते, उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन है, यहाँ मैंने दोनों का हाफ कर दिया। ठीक है, और हाफ का रीजन क्या हो जाएगा कि जो AM है एंड PM बोथ आर मीडियन, AM एंड PN आर मीडियंस। अब BC के हाफ को राइट कर दिया मैंने BM, ठीक है, और QR के हाफ को राइट कर दिया मैंने QN। अब तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है ABM वो कॉन्ग्रुएंट हो गया PQN के विद द रूल साइड साइड और साइड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। यहाँ से मैंने ये वाले जो दो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स मैंने इक्वल ले लिए। एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN बाय CPCT। इसका रीजन जो आपको सेकंड पार्ट में बड़ी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है उसमें इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो कंप्लीट बड़ी ट्रायंगल है ABC और PQR, इन दोनों बड़ी ट्रायंगल्स को यहाँ कॉन्ग्रुएंट कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से देखो, तो जो AB है वो PQ के इक्वल, अब ध्यान से देखो फिगर में, ये साइड पूरी फिगर में ये साइड इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल, और BC और QR भी इक्वल, तो साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा। तो AB इक्वल टू P, यहाँ से लिख दोगे आप ABM इज इक्वल टू PQN, ऊपर आपने रूल किया है, और नेक्स्ट में BC इज इक्वल टू QR, ये भी आपको गिवन है। तो जो बड़ी ट्रायंगल है आपके पास वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी, और जो रूल अप्लाई हुआ साइड एंगल साइड, तो वो यहाँ मैंने राइट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आपने ABM और PQN इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, क्योंकि AM और जो PN है वो मीडियन गिवन है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। फिर आपने ABC और PQR इन दोनों जो बड़ी ट्रायंगल्स हैं उसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसी साथ ही कर रहा हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है BE and CF are to equal altitudes. A, B, C, BE एल्टीट्यूड है और इक्वल भी है, CF ये भी इक्वल है और एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ मेंशन है यूजिंग RHS रूल, तो RHS रूल अप्लाई करके आपने शो करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो आइसोस ट्रायंगल है, मीन्स AB और AC इक्वल है, तभी उसको आप कह सकते हो कि वो आइसोस ट्रायंगल है, ठीक है। गिवन टू प्रूफ लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आप इसमें से ट्रायंगल देखिए कि जिससे आपका RHS रूल अप्लाई हो सकता है। 7.2 में आपने ऐसा ही क्वेश्चन किया है, वहाँ आपने ट्रायंगल ABE यूज़ की थी, ठीक है, तो उसमें RHS रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। अब RHS रूल अप्लाई करने के लिए मैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पर ये इक्वल गिवन है, ठीक है। तो ट्रायंगल सबसे पहले मैं ले रहा हूँ BEC, ठीक है, एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एंगल्स आपके 90 डिग्री के एल्टीट्यूड है वही राइट कर दीजिए। एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, रीजन हो जाएगा इसका H 90, मीन्स आपके पास यहाँ R आ गया, ठीक है। अब H का मतलब है कि 90 डिग्री के सामने की साइड। अब इस एंगल में जो आप कॉन्ग्रेंट कर रहे हो 90 डिग्री के सामने आ रहा है BC, कि इस एंगल के सामने BC है, तो जो BC है वो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपके पास H, ठीक है। अब है साइड, तो साइड के लिए आपको BE और CF दोनों इक्वल गिवन है, BE इज इक्वल टू CF गिवन। तो यहाँ जो ट्रायंगल्स आपके पास हैं BEC और CFB, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगी विद द रूल RHS, ठीक है, कि आपने जो ट्रायंगल है वो तो कॉन्ग्रेंट कर दी। अब शो करना है कि AB और AC इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रेंट की हैं उसमें AB और AC नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने क्या लिखा कि BEC ट्रायंगल में ये एंगल BCE और CFB में ये एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, मीन्स आपने एंगल C और एंगल B को इक्वल कर दिया। अब 7.2 वर्कशीट में आप अप्लाई करते थे कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों के सामने की जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। अब मैंने बड़ी ट्रायंगल लिखी, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हो गया, तो एंगल C के सामने की साइड AB और B के सामने की साइड AC, इसका रीजन हो जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो आपने ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं वो इक्वल कर दी, ठीक है। तो आपकी जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगी, सो ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको यही शो करना था कि विद द हेल्प ऑफ RHS शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। क्लियर है। आगे देखिए इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। और जिस स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5। ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC फर्स्ट स्टेप गिवन है। तो आप फिगर बनाइए, ABC कि AB और AC इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद आपने ड्रॉ किया हुआ है कि जो AP है वो BC के परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ से आपने ड्रॉ किया 90 डिग्री का एंगल
ठीक है। तो ये फिगर है और आपको शो करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो गिवन टू प्रूफ आप लिखना, मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ। प्रूफ में आपने क्या किया, जो ये दो ट्रायंगल बनी हुई हैं ए बी पी और ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हो तो एक साइड इक्वल है और एक कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो रूल बन रहा है आपका आर एच एस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी, ये हो गया ईच 90 डिग्री, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है, क्लियर है। और दोनों फिगर में ए पी इज इक्वल टू ए पी वो कॉमन है। तो यहाँ से आपकी जो ट्रायंगल्स हैं ए बी पी और ए सी पी वो कॉन्ग्रुएंट होगी और रूल अप्लाई हो गया आर एच एस। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वहाँ से मैंने जो एंगल बी और एंगल सी ये इक्वल लिख लिया बाय सी पी सी टी, क्लियर है। तो यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है, सोल्व एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।